ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं 2017 का कर्क लग्न वालों के लिए राशिफल लेकर। कैसा रहेगा 2017 आप सभी के लिए करेंगे इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा। सबसे पहले मैं बता दूं अपने नए दर्शकों को कि मेरा जो राशिफल होता है वह लग्न पर आधारित होता है। आपकी चंद्र राशि, सूर्य राशि, नाम अक्षर के ऊपर या आपके जो आजकल लोग तारीखों के आधार पर राशिफल बताने लगे हैं उस पर आधारित यह नहीं है। इसलिए अपने लग्न को आप अवश्य जानें। वैसे भी यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं तो आपको अपने लग्न के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह सबसे अधिक सूक्ष्म होती है और इस पर आधारित जो प्रेडिक्शन होता है, जो भविष्य फल होता है, वह अधिक सटीक होने की उसकी संभावना होती है। मैं संभावना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राशिफल हमेशा मेरा ही नहीं किसी का भी बहुत सामान्य आधार पर होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इस लग्न पर ग्रह कहां कहां बैठे हैं उसके आधार पर प्रेडिक्शन करते हैं। वास्तव में क्या प्रभाव होगा आपके राशि के ऊपर पूरे वर्ष में, यह निर्भर करता है आपके वर्तमान में किसकी दशा है, किसकी अंतर्दशा है, किसकी प्रत्यंतर दशा है, कुंडली में ग्रहों की क्या स्थितियां हैं और आपके वर्तमान में जो ग्रह प्रभावशाली है, जो कारक ग्रह है इस वर्ष का आपका, वह किस भाव में बैठा हुआ है। तो यह सामान्य आधार पर है। अतः किसी विशेष परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं कि कर्क लग्न के जातकों के लिए जो प्रमुख बड़े ग्रह हैं 4, क्योंकि बाकी ग्रह जो है वह बदलते रहते हैं अपना स्थान। लगभग ऑन एन एवरेज महीने में सारे ग्रह परिवर्तित हो जाते हैं, शनि, राहु, केतु और बृहस्पति को छोड़कर। तो मुख्य आधार में इन 4 ग्रहों को बना रहा हूं। बाकी तो ग्रह परिवर्तित होते रहते हैं, वक्री होंगे, मार्गी होंगे, अस्त होंगे, उदय होंगे, तो उसके अनुसार जो है वह परिवर्तित होता रहता है आपका परिणाम। तो जैसा मैंने कहा कि वास्तविक जानकारी के लिए आपको अपना वर्ष फल बनाना चाहिए यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं और अपने भविष्य के बारे में वास्तव में चिंतित हैं तो। लेकिन सामान्य क्या वर्ष फल रहेगा इसकी चर्चा मैं अवश्य करने जा रहा हूं ग्रहों के आधार पर कि प्रमुख ग्रहों की क्या है स्थितियां आपकी कुंडली में। अब अगर बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है राहु की स्थिति। राहु लगभग आधे वर्ष तक आपके दूसरे भाव में बना रहेगा। बृहस्पति लगभग सितंबर तक आपके तीसरे भाव में रहेगा। शनि केवल पहले महीने अर्थात जनवरी में आपके पंचम भाव में रहेगा और उसके उपरांत यह अपना गोचर कर रहा है 2.5 वर्षों बाद वृश्चिक से यह धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा जनवरी के अंत में। और शनि बड़ा इस वर्ष उलटफेर करने वाला है, क्योंकि यह कुछ समय तक धनु में रहेगा, उसके बाद फिर वृश्चिक में आएगा, फिर धनु में जाएगा। तो इसके प्रभाव पर मैंने अलग से वीडियो दिया हुआ है 2017 शनि का जो है प्रभाव, गोचर का प्रभाव, उसको आप देखें। और केतु बैठा रहेगा आपके अष्टम में। क्या होगा इसका प्रभाव देखिए। सबसे पहले और जिन पूरे विषयों पर मैं चर्चा करूंगा इसके दौरान वह है आपका सबसे पहले स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दूसरा कार्य, व्यापार या नौकरी की कैसी स्थिति रहेगी, इनकम कैसी रहेगी इस वर्ष आपकी, शिक्षा, प्रतियोगिता और संतान के मामले में यह वर्ष कैसा रहेगा, संबंधों के मामले में यह वर्ष कैसा रहेगा, करीबियों के साथ प्रेम संबंध कैसे रहेंगे या वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, दूसरा सावधानी क्या बरतनी है इस वर्ष विशेष करके, और संवेदनशील माह कौन कौन से हैं। तो यह सारे विषयों पर मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाला हूं। बने रहिएगा हमारे साथ पूरे समय तक। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति यदि आप सचेत नहीं रहेंगे तो जीवन की हर चीज अधूरी रह जाएगी, सारा सुख जो है वह बेकार हो जाएगा। स्वास्थ्य के पहलू से अगर मैं देखूं तो यह वर्ष बेहद संवेदनशील नजर आ रहा है, क्योंकि वर्ष के जो पहला भाग है उसमें केतु अष्टम में बैठा हुआ है। केतु अष्टम में है और जैसे ही शनि आपके छठे में आएगा, शनि की भी दृष्टि अष्टम भाव में हो जाएगी। हालांकि शनि की दृष्टि अपनी राशि पर होगी तो यह थोड़ा राहत देने वाली बात है, लेकिन लग्न का बहुत परम शत्रु है। यह आपके चंद्रमा आपका लग्नेश है, उसका परम शत्रु है शनि। तो शनि की दृष्टि भी अष्टम भाव में हो रही है, केतु भी वहां बैठा रहेगा। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य पक्ष मुझे बेहद कमजोर नजर आ रहा है। और जो इसके बाद का जो समय होगा, आधे समय के बाद का, उसमें राहु आपके लग्न पर आ जाएगा। तो कर्क लग्न पर राहु का आना और शनि छठे में है और उसके साथ साथ उसकी अष्टम में दृष्टि का होना, यह योग कहीं से भी स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। इस समय में अचानक चोट चपेट हो सकता है, लग सकती है आपको।
नर्वस सिस्टम संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बैक बोन में काफी प्रॉब्लम होने की संभावना बन सकती है, मन अशांत रहेगा। अगर चंद्रमा आपके जन्म के समय भी अच्छी स्थिति में नहीं है, विषकुंभ में योग में है, अस्त है, अमावस्या के दिन जन्म हुआ है, ग्रहण योग में है, राहु के साथ विद्यमान है, नीच राशिगत है, तो चंद्रमा अगर कमजोर किसी भी कारण से अगर आपके जन्म लग्न में है तो यह वर्ष और अधिक संवेदनशील हो जाता है। मैं स्वास्थ्य के मामले में इस वर्ष को, पूरे वर्ष को बेहद संवेदनशील मानकर चलता हूं और आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। विशेष करके यदि शनि, राहु या केतु में से किसी की दशा अंतर्दशा टकरा रही हो या इवन बुध की भी, तो आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। उपचार क्या करेंगे वो मैं अंतिम भाग में बात करूंगा। अब बात करते हैं कार्य, व्यापार और नौकरी के लिए। देखिए, आपका पूरे जो समय तक जो दूसरा भाव है, अर्थात जो सेविंग का जो स्थान है, सेविंग बचत जिससे होती है, आपका वाणी जिससे प्रभावित, आपकी वाणी पर जो प्रभाव डालता है वह राहु से प्रभावित है। दूसरे भाव में राहु का बैठना अर्थात धन के घड़े में छेद, यानी चाहे जितनी भी इनकम हो आपकी, रुकना नहीं है उसको। इस वर्ष वह जाएगी ही जाएगी, बहुत तेजी से जाएगी, आय कम और व्यय अधिक। केतु के अष्टम में होने से अचानक धन लाभ का योग भी बनेगा। कभी अचानक धन लाभ आपको हो जाएगा, अचानक उन्नति हो जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन वह धन टिक जाएगा, वह स्थायी होगा, इसमें बहुत अधिक संदेह है, क्योंकि दूसरे भाव में राहु धन को किसी हाल में टिकने नहीं देता है। उसी तरह से छठे भाव में शनि का होना, व्यय स्थान पर उसकी दृष्टि अर्थात कर्ज लेने की स्थिति और भारी धन हानि का योग, उतावलेपन में लिए हुए निर्णय, घबराहट में लिए हुए निर्णय, क्रोध में लिए हुए निर्णय, भावुकता में लिए हुए निर्णय आपको परेशान कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि धन के मामले में आप बेहद सतर्क रहें। कोई बहुत अति भावुकता, अति उत्साह, अधिक संवेदना या अधिक क्रोध में आप निर्णय लेने से बचें, चाहे वह व्यापारिक हो, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो। तो इसको भी मैं बहुत जो है वह अच्छा नहीं मानूंगा। एक बात जो अच्छी रहेगी इस वर्ष में, लगभग सितंबर तक मैं अगर कहूं तो, वह यह है कि आपका जो भाग्य पक्ष है वह आपके साथ लगातार बना रहेगा। तो इससे एक फायदा यह होगा कि कोई चीज एकदम से ब्लॉक नहीं होगी, मतलब रास्ता एकदम से बंद नहीं होगा। परेशान रहेंगे, मानसिक तनाव रहेगा, अड़चने आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन आप बिल्कुल जो है वो दिशाहीन हो जाए, बिल्कुल रास्ता ही बंद हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं बने, क्योंकि भाग्य जो है वह हमेशा कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार से आपका साथ दे देगी। और हो सकता है कि आप एकदम लास्ट मोमेंट पे आपको कोई न कोई सहारा मिल जाए, आपको कोई न कोई आसरा मिल जाए, जिससे आपकी बात बिगड़ते बिगड़ते बन जाए। बौद्धिक क्षमता की यदि मैं बात करूं तो यह पक्ष भी बहुत मजबूत नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक समस्या आपके साथ पूरे वर्ष पर्यंत रहने वाली, बहुत उद्विग्न रहेंगे आप इस वर्ष। ठीक कैसे करें, कैसे नियंत्रित करें, इस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन जो एक चीज प्रथम दृष्टया नजर आ रही है वह यह आ रही है कि उद्विग्नता बहुत अधिक हावी रहेगी, मन बेचैन रहेगा और अशांत रहेगा। अशांत मन से, बेचैन मन से कोई भी अच्छा निर्णय नहीं हो सकता। न यह इंटरव्यू के लिए अच्छा है, न शिक्षा के लिए अच्छा है, न प्रतियोगिता के लिए अच्छा है, न कार्य व्यापार के लिए अच्छा है, न कोई, क्योंकि निर्णय ही सीधे इससे प्रभावित होता है, बुद्धि इससे प्रभावित होती है। मन ठीक नहीं है तो बुद्धि प्रभावित हो जाएगी। तो यह सामान्य सा वर्ष रहने वाला है, बहुत उत्थानकारी वर्ष नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि निर्भर इस पर करता है कि कारक ग्रह कौन है, कौन सा ग्रह आपको इस वर्ष प्रभावित करता है। अगर इन ग्रहों की स्थितियां देखूं तो यह बहुत अच्छी नहीं है। बहुत प्रभावशाली ग्रह भी हुआ तो भी जो सफलता है वह सामान्य और औसत दर्जे की रहेगी। बहुत उत्साहवर्धक सफलता लेने के लिए बहुत अधिक आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब बात करता हूं संबंध और वैवाहिक जीवन की बात करता हूं। पहले ही महीने में प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो यदि कोई विवाह हुआ का योग बन रहा है, कहीं शादी करना चाह रहे हैं, कहीं कोई प्रेम संबंध है उसको लंबे रिश्तों में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो पहले ही महीने में उसे कर डालिए, क्योंकि उसके बाद का जो समय है वह कहीं से अनुकूल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसके बाद डिले होगा, बहुत मुश्किल है कि उसके बाद शायद सितंबर अक्टूबर के आसपास एक आध बार और चांस बने, अन्यथा इस वर्ष फिर और कोई चांस नहीं बनेगा। प्रेम संबंध भी
बने हुए बिगड़ सकते हैं, तनाव रह सकता है, या अगर विवाह योग्य है तो हो सकता है उसमें और अधिक विलंब हो, या विवाह हो तो वह ठीक ना हो बल्कि कष्टकारी हो जाए और उसमें आपको बाद में चल के तनाव महसूस हो। तो यह वर्ष केवल पहला महीना, जनवरी का महीना, प्रेम संबंध के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा बेहतर है। इसमें आप इससे संबंधित कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी और वह अच्छी होगी। उसके बाद यदि आपको कोई सफलता आपको मिलती है या किसी प्रकार का प्रयोग करते हैं, वह उसका अंत बहुत कष्टकारी होगा। तो मैं सलाह दूंगा कि थोड़ा प्रेम के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामलों में भी संभल कर चलें। अब जैसा लगभग सारे विषयों पर हमने बात कर लिया, तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो बृहस्पति के अलावा सारे ग्रह अनुकूल नहीं है, लगभग प्रतिकूल है। शनि की स्थिति थोड़ी बेहतर रहेगी कुछ मामलों में, जैसे कि ऋण अगर होता भी है तो उसको चुकाने में आप समर्थ हो जाएंगे, शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे, शत्रु आपसे परास्त हो जाएंगे, इस मामले में अच्छा है। कोर्ट कचहरी मुकदमों के मामले में आपको जीत मिल सकती है, लेकिन बाकी मामलों में, धन के मामले में, आर्थिक मामले में, नौकरी मामले में और स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर मैं इसको प्रतिशत की बात करूं तो 100 में से 70 से 75% यह वर्ष तनावपूर्ण रहने वाला है और 25 से 30% इसमें आपको सफलता मिलेगी। एक बात जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत अच्छी है कि भाग्य जो है वह काफी प्रबल रहने वाली है, तो बिल्कुल डूबेंगे नहीं, इसलिए निराश नहीं होना है। और यदि किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही है तो थोड़ा अधिक प्रयास करेंगे तो आप सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। अब संवेदनशील महीनों की मैं बात करूं, भाई देखिए, कर्क लग्न है, ऐसे ही बड़ी संवेदनशील लग्न होती है, बड़े भावुक होते हैं इसके लोग, मन से खूब दिल से हर बात को दिल से सोचते हैं, दिल की गहराइयों तक जाते हैं, प्रेम करेंगे तो खूब दिल से करेंगे, नफरत करेंगे किसी से दिल से करेंगे और हर चीज को दिल से जोड़ के चलते हैं। इनको कर्क लग्न वालों को जो दुनिया को देखने का जो तरीका होता है कर्क लग्न वालों का, वह बिल्कुल अलग होता है। कलात्मकता हावी होती है, सृजनात्मकता बहुत हावी होती है, तो बड़े भावुक स्वभाव के होते हैं। आपको जो संवेदनशील जो माह है, अमावस्या के दिन आपको सतर्क रहना है, क्योंकि अमावस्या अष्टम में केतु है, शनि की दृष्टि है और कुछ समय बाद राहु आपके लग्न पर रहेगा। तो जब भी अमावस्या आए आप सतर्क रहिए। कुंडली में कालसर्प दोष हो ग्रहण दोष के साथ, विशेष करके यदि चंद्रमा ग्रहण दोष में हो, यदि चंद्रमा अमावस्या के दिन आपका जन्म हुआ हो या कृष्ण पक्ष में अष्टमी के बाद आपका जन्म हुआ, क्योंकि कृष्ण पक्ष के सप्तमी अष्टमी के बाद जो है वह चंद्रमा कमजोर हो जाता है और यह शुक्ल पक्ष के सप्तमी तक कमजोर ही माना जाता है। तो यदि कृष्ण पक्ष के सप्तमी अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष के सप्तमी तक आपका जन्म हुआ है, तो आप अमावस्या के दिन जब भी चंद्रमा केतु और राहु के पास हो तब, चंद्रमा जब शनि के पास हो तब, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, गहरे पानी से दूरी बना करके रखिएगा और कहीं वीरान स्थान में अकेले मत जाइएगा। तो थोड़ी सावधानी इस वर्ष आपको बरतनी है। संवेदनशील जो महीने हैं, महीना तो मुझे लग रहा है सारा ही संवेदनशील रहेगा 2012 में, तो इसीलिए मैंने बता दिया कि चंद्रमा की स्थिति का विश्लेषण आपको करना चाहिए। उपचार की अब मैं बात करूं कि अंतिम भाग में उपचार क्या करें। देखिए, संवेदनशील माह जब राहु केतु शनि कई ग्रह खराब हो, सारे क्रूर ग्रह हैं, तो भगवान शिव की उपासना से अच्छा कोई उपचार ही नहीं है। चंद्रमा यदि खराब हो तो पूर्णिमा को हवन करें, चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा को अर्घ कैसे आप दे सकते हैं, थोड़ा जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा दूध ले लीजिए, थोड़ी शहद 1-2 बूंद डाल दीजिए, थोड़ा देसी इत्र, परफ्यूम, ये परफ्यूम नहीं, क्योंकि परफ्यूम जो आजकल ये जो आता है इसमें थोड़ा एल्कोहल होता है, देसी इत्र जो फूलों के रस का बनता है वह सफेद चंदन, यह लेकर के ओम चंद्राय नमः या ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र को बोलते हुए रात में किसी भी समय 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे चंद्रमा की पूजा पूरी रात की जा सकती है। जब आप घर पे आए नहा धो करके थोड़ा सा जल दे दें उनको, और भगवान यदि संभव हो, ज्यादा परेशानी हो तो पूर्णिमा को खीर और गाय के देसी घी से हवन करें चंद्रमा का। समस्या थोड़ी और अधिक हो या ना भी हो तो भगवान शिव की थोड़ी उपासना कर लिया करें। संभव हो तो रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय या ओम रुद्राय नमः का जप करें और उसको गले में धारण करें। अधिक परेशानी होने पर रुद्राभिषेक कराएं और अधिक श्वास की समस्या है तो महामृत्युंजय या मृत संजीवनी अनुष्ठान कराएं। शनि बहुत कुपित हो, शनि की दशा अंतर्दशा हो तो शनि मृत्युंजय का अनुष्ठान या शनि की वैदिक शांति भी अवश्य कराएं। तो यह था कर्क लग्न वालों के लिए 2017 का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आने वाले समय को पहले से तैयारी करके आप उसको बेहतर बना सकते हैं, पहले से सावधानी रखकर और अधिक प्रयासों के द्वारा, क्योंकि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। नए वर्ष की बहुत शुभकामना आप सभी को। आपका आने वाला समय शुभ हो, भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे
आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।